इंडोनेशिया में होने वाली G20 की मीटिंग में जब इंडिया उसमें इन्वॉल्व है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने जब एंट्री मारी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया गया। जो बाइडन उनको उठ के गले मिले और बहुत सराहा भी। मुझे बताओ कि इंडिया जब भी कहीं कहीं ऐसी जगह पे किसी ऐसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है उनके प्राइम मिनिस्टर्स को। क्या बात क्या बात क्या बात। जबकि अगर हमारे यहाँ देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है वो आपके सामने क्या रीजन है? हमारा वजीर आज़म है ये बुलाने के लायक ही नहीं है। ये लायक ही नहीं, दिल ही नहीं तस्लीम करता कि हमारा वजीर आज़म है। ठीक है, जाता है वजीर आज़म, मतलब इससे कुत्ते जैसा सलूक किया जाता है और दिल को खुशी होती है। हमारा जो सा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इसके साथ कुत्ते जैसा सलूक किया जा रहा है, दिल को बड़ी खुशी होती है। बंदा इज्जत बनाता भी खुद है और बिगाड़ता भी। ठीक है, इसे बोलने का नहीं पता बोलते किस तरह है। ये बस आए हैं कि हमारी कब्र में टांगे, ठीक है, हमारी पीछे से नस्ल काफी ज्यादा है, ठीक है, कैप्टन सफदर से हमारी नस्ल बहुत ज्यादा आगे चली गई है, ठीक है, क्यों ना उनके लिए हम 7 नस्लों के लिए हम कुछ ना कुछ बना जाए। बंदे सुसाइड कर रहे हैं महंगाई से, पर इन्हें मसला नहीं है, समेत हमारे जो से जर्नैल हैं समेत उनके, ठीक है, इन्हें मसला नहीं है। कोई बेल्जियम चला जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, ठीक है। बात यह है कि आप चीफ ऑफ आर्मी, आप आर्मी के चीफ हैं, आपको जितनी मोहब्बत होनी चाहिए पाकिस्तान से इतनी हमें एक सादा बंदे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप जब रिटायर होते हो पाकिस्तान क्यों नहीं रहते? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। क्या रीजन है जो कि इंडियन हर ओहदे पे फाइज है? अगर देखें तो इंडियंस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी ये होता है कि देखें हर जो बंदा प्रोग्रेस करता है ना वो स्टेप बाय स्टेप करता है। पाकिस्तानी की ज़्यादा सोच है, वो कहते हैं कि सीढ़ियाँ ना चढ़ें एकदम ऊपर चल जाए, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। और सेकेंडली वो कंपनी के साथ लॉयल होते हैं। पाकिस्तानी का ये होता है जुगाड़ सिस्टम के जुगाड़ लगाओ और आगे चले जाओ। पहले दुबई में एक केस सामने आया था जिसमें एक पाकिस्तानी था जो कि चोरियां करता था और पकड़ा गया था, तब भी यही मिसाल दी गई इंडिया पाकिस्तान की। उसके अलावा एक शिप जो कि पाकिस्तान से जा रही थी गुजरात, उसको भी इंडियंस ने पकड़ा, उसको भी सप्लाई कर रही थी हेरोइन और इस तरह की चीज़ें, मतलब अनलीगल। क्या लगता है कि हर जगह पे पाकिस्तानियों को हाईलाइट किया जाता है लेकिन दूसरे मुल्कों में एज़ कम्पेयर टू इंडियंस की बात करें तो वो हमें हाईलाइट नज़र नहीं आते? उसमें ये है जो मुझे लगता है ना, पाकिस्तान में भी आप किसी बंदे को इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पकड़ नहीं सकते जब तक कि उसकी कोई रिपोर्ट ना हो या उसके पीछे कोई क्यूरी ना लगी हो। तो वहाँ पे जो भी होता है ना, देखें वही बात आ जाती है कि एक पाकिस्तानी को मरवा देता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना सराहा जाने की क्या वजह? क्योंकि वो एक अपने जो वो बात कहते हैं उसके पे वो कायम रहते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि हमने ये कह दिया अब आगे हमारा ये फ़ायदा है तो हम अपना बयान बदल लें। वो जो कहते हैं उस पर खड़े रहते हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान में जो क्राइम रेट है उसको अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैं कहूँगा सपोर्ट भी मिलती है थोड़ी बहुत, कुछ सर्कमस्टांसेस सिचुएशन उसकी वजह से भी लोग क्राइम रेट की तरफ भागते हैं। अब एक एग्जाम इसमें फैक्टर्स तो बहुत हैं। सिंपल फैक्टर एक आपकी महंगाई है। अब हमारा जो अपर लेवल है वो मिडिल लेवल में आ गया है और जो लोअर लेवल है वो बेचारा है ही किसी खाते में नहीं, और मिडिल लेवल लोअर लेवल में आ गया। अब इतनी बेरोज़गारी अगर आप देख लें तो लोगों को कोरोना ने इतना हिट किया 2019 में, 2021 में। क्राइम रेट शुरू से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से क्राइम रेट चल ही रहा है और अब तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। जितना भी आप देख लें सिचुएशनल वाइज लोगों को कारोबार से भी बंद करने पड़ गए हैं, कुछ लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए हैं, कुछ लोगों को अपनी रेडियाँ लगानी पड़ी, वो काम नहीं चले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब लोगों ने अपना घर तो चलाना है ना किसी तरीके। सर, जो कि इंडियंस को वैल्यूज़ दी जा रही हैं लेकिन पाकिस्तानियों को वैल्यूज़ दी जा रही है। हमारे पासपोर्ट के जब हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानियों को पीछे और इंडियंस को आगे रखा जाता है, क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं। रीज़न इसकी यही है कि इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है वो खुद जाता है सबसे पहले। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से पहले जो सा हमारा आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी है ना वो पहले विजिट करता है, सारी इन्फॉर्मेशन वो लेके आता है। उसके बाद हकीकत में हमारा जो सा मुल्क है पाकिस्तान, ये 75 साल से ये पीएम, ये जो सा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सिर्फ आगे लोगों ने एक रखे मेमोरे हैं,
1947 में पाकिस्तान वजूद में आया जी, 1948 में कायद-ए-आज़म वफात पा गए। बस हमें किताबों में ये पढ़ाया गया कि वफात पा गए हैं, ये नहीं बताया कि किस तरह उन लोगों ने वफात पाई। ठीक है, कि उन्हें भी मरवाने में हमारी जो सी आर्मी थी, हमारी पाक फौज थी, वो शामिल थी। और हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। बंदा पैदा होता है बच्चा तो वो सुनने लगता है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। आज जिन बेचारों का बाप का मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इंडिया की दुश्मनी से। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम है हुकूमत करना, ये मुल्क चलाना। ठीक है, जो सा ये आर्मी है, इसका काम है कि देखें ना 70% ये बजट लेते हैं, ये 71% जो कि बहुत ज्यादा है। 7 लाख फौजी हैं हमारे, ये 70% या 75 आप कह रही हैं, 71 कह रही हैं आप। ठीक है, इतना ये बजट लेते हैं। 22 करोड़ आवाम को ये हम 30% देते हैं। ठीक है, फिर भी इनकी पूरी नहीं पड़ रही। 70% बजट अगर इस आवाम को दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने वर्दी पहन ली है जी, हम सिर्फ हम ही है जो अपने मुल्क के लिए हम जान दे सकते हैं, बाकी हम कपड़ों में जान नहीं दे सकते हैं। हमें जान देने के लिए वर्दी पहनना लाजमी है। और हर दिन न जाने कितने लोग भूख के हाथों फुटपाथों पे मरते हैं, हर दिन न जाने कितने हाथों पैसे ना होने की वजह से अस्पतालों में मरते हैं क्योंकि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा। मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन के हाथों कितने लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी जो है ना कुर्बानियाँ किसी खाते में नहीं आती, सिर्फ कुर्बानी वो है जो बॉर्डर पे जाके दी जाती है। देखिए, मुख्तसर ये है कि बॉर्डर पे जो कुर्बानी देते हैं ना, हमारे जैसे मिडिल क्लास जो से होते हैं ना बंदे, वो देते हैं जो से ये बड़े हैं ब्रिगेडियर से ऊपर। ठीक है, जितने भी जर्नल हैं, कर्नल हैं, ये ऑफिस में बैठे होते हैं, इन्हें सर्दी गर्मी से कोई इनका लेना देना नहीं है। ठीक है, गर्मी है लोगों ने एसी में बैठना है, सर्दी है लोगों ने हीटर में बैठना है। ठीक है, इतने ये जो से कहते हैं वतन परस्त हैं हम, ये फौज पे ये जाएं, बॉर्डर पे जाएं, जंग तो इनसे जीती नहीं जाती। जी हम बहुत बड़े वतन परस्त हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हम जान देने को तैयार हैं। इन लोगों ने रिटायरमेंट से पहले इन लोगों ने आउट ऑफ कंट्री इनके घर हैं, इन लोगों ने वहाँ पे जजीरे खरीद लिए हैं। कहाँ से खरीद लिए हैं? पाकिस्तानी हर चीज़ में क्यों पीछे रहते जा रहे हैं? हम अगर अपना एजुकेशन, इकोनॉमी वगैरह भी देखें तो पीछे ही हैं। हम लोगों के क्राइसिस 75 सालों से नहीं कम हो रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह मेंटालिटी है। हमारी मेंटालिटी जो है ना, वो अभी तक वहीं की वहीं है, 1947 में ही है। हमारी मेंटालिटी अभी तक आगे नहीं आई, हम उसी दौर में जी रहे हैं। हम अभी यही कह रहे हैं कि भाई टांगे चल रहे हैं, साइकिलें चल रही हैं, पैदल चल रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन ये अभी तक मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम लोग अभी तक अपने चारपाइयों से बाहर निकल के बेड पे नहीं आए। गैर मुल्क में जाके जब आपकी इज़्ज़त थोड़ी सी बहाल हो रही थी, आप जाके अब उल्टे काम करने शुरू कर दें तो फिर सारी सी बात है आप पे रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्टनेस आप पे कानूनी तौर पे भी और दूसरे तरीक़ों से भी आप पे लगाई जाएंगी। क्योंकि अब पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, पीछे कोई देखने वाला नहीं है। पीछे अब एवरीबडी इज़ गेटिंग अ फ्री हैंड कि भाई अब करो जो भी करना है। ठीक है, ये मुल्क की बर्बादी की तरफ इशारा है। आगे स्वाद